हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हमारा टॉपिक होगा पोजेसिव जर्मन ज़ुबान में। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। जो मेन चीज़ें हैं मैं आज आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ याद करने में और ऑन द मतलब स्पॉन्टेनियस बताने में कि इसका क्या पोजीशन होती है, तो वो आप लोगों को आज कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। और आई थिंक कि आज की वीडियो भी अच्छी होने वाली है। तो ये कुछ मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी इसमें। जर्मन में क्या होता है? माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उनजर, उन्त, ओया। माइन होता है मेरा, दाइन होता है तुम्हारा। देखिए दाइन, चलें, जाइन होता है उसका, उस लड़के का या उस बच्चे का। ये मैं चीज़ें आगे क्लियर करूंगा, सिंपल मैं अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और ईयर होता है उस लड़की का। और एक जो कैपिटल ईयर होता है जिसका आई बड़ा होता है उसका होता है आपका। और उनजर होता है हमारा। और ओयर होता है तुम सबका। ठीक है, चलें, ये तो था एक सिंपल सा टेबल। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। नॉमिनेटिव पढ़े और अकुजाटिव पढ़े। ठीक है, दाटिव की भी एक वीडियो बनाऊंगा तो आप उससे इसको बाद में रिलेट करेंगे तो वो सारे सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो आज हम इसका करते हैं। नॉमिनेटिव क्या होता है? देयर, दी, दस। और एक चीज़ इसमें याद रखें कि मेल के लिए हम यूज़ करते हैं देयर और फीमेल के लिए यूज़ करते हैं दी, और 10 करते हैं न्यूटर के लिए, या न्यूट्रल जिसे कहते हैं, न्यूटर। ठीक है, और अकुजाटिव में आप सबको पता है, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि और इसका दी भी कर लें प्लूराल वाला, वो सब, या प्लूराल जो होता है, प्लूराल। ठीक है, और अकुजाटिव में आप सबको पता है देयर इंटू देन, बाकी सारा वही। और दी, ये आपके टोटल क्या होते हैं? नॉमिनेटिव और अकुजाटिव के आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आज ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ मेरी इस तरह आएगी, बट स्टिल मैंने कहा वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफ़ी था मेरे पास कि ये पोजेसिव पे वीडियो बनाए, इसमें हमें हमेशा कन्फ्यूजन होती है। तो देखें, जो सबसे पहले आपने ये याद रखना है, जो पोजेसिव की एंडिंग होती है ना, पोजेसिव की, वो हमेशा डिपेंड किस पे करती है? आपके आर्टिकल पे, हमेशा। ठीक है, हमेशा आर्टिकल पे डिपेंड करती है। जो एंडिंग आर्टिकल की होती है, या जो आर्टिकल होता है, वही आपकी एंडिंग क्या हो जाती है? पोजेसिव की। ठीक है, चलें। अच्छा, एक और बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जो जी होता है ना, स्मॉल जी, ये होता है उस लड़की का या उन सब का। मतलब वो लड़की या वो सब, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दे और शी। ठीक है, दे और शी। इसका जो पोजेसिव होता है वो होता है स्मॉल आर। हमेशा याद रखना है, लड़की हो या वो सारे हों, थर्ड पर्सन प्लूरल, उनके लिए हमेशा होता है ईयर। वो मतलब दे, मतलब देयर, उनका, देयर, THEIR, देयर, ओ द, या हर। तो ये सेम रहता है। ठीक है, किसके लिए? उस लड़की के लिए और उन सब के लिए। लड़की के लिए मतलब कहने का ये कि जिसका आर्टिकल दी होगा। चलें और शॉर्ट कर लें, सिंपल, जिसका आर्टिकल दी होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो प्लूरल हो, उसका हमेशा पोजेसिव ईआर होगा। ये तो याद रहेगा ना, भूलेगा तो नहीं। सिंपल आपने ये याद रखना है कि जिसका आर्टिकल दी होगा उसका पोजेसिव ईयर होगा। हमेशा दी, हमेशा दी रहता है, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल एक अगर हम कहते हैं दी फ्राउ, तो उसका आर्टिकल हमेशा दी रहेगा। और पोजेसिव हमेशा सेम रहते हैं। देखिए, ये जो पोजेसिव है ना ऊपर, ये वाले, सॉरी, ये माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उनसे, उन्ट, ओया, ये हमेशा यही रहते हैं पोजेसिव, कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, तो पहला एक आपको क्या याद रहेगा कि जिसका आर्टिकल दी होता है, जिसका आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, जिस नाउन का आर्टिकल दी होगा वो हमेशा ईयर लेगा। ठीक है, पहला ट्रिक क्लियर। जिसका आर्टिकल दी होगा, दी
ऑलवेज ईयर, हमेशा याद रखना है जिसका आर्टिकल दी होगा उसका पोजेसिव ईयर होगा। नंबर 2 जाइन। देखें हमारे पास टोटल कितने आर्टिकल होते हैं? 4, जिनमें से दी तो गया, इसका मतलब 2 गए, सिंगुलर वाला और प्लूरल वाला। पीछे हमारे पास कितने रह गए? एक और, देयर und दस। 4 में से 2 ये गए, जिसका आर्टिकल दी होगा उसका पोजेसिव ईयर होगा, जिसका आर्टिकल देयर या दस होगा उसका पोजेसिव हमेशा जाइन होगा। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? जिसका आर्टिकल दी होगा उसका जो पोजेसिव होगा हमेशा ईयर होगा, और जिसका आर्टिकल देयर होगा या दस होगा उसका पोजेसिव हमेशा जाइन होगा। सेकंड, 2 चीज़ें हो गई हैं और बस यही था, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। एक होता है ओयर, या पहले मैं दाइन का बताता हूँ। दाइन, सॉरी मैंने देन लिख दिया है कि दाइन और ईयर में क्या फ़र्क होता है दाइन और एक होता है ईयर्स। कैपिटल ईयर होता है आप सबका और दाइन होता है तुम्हारा। आपका कर लें, इसे सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आपका, और दाइन होता है तुम्हारा। देखें जब फॉर्मल होते हैं ना हम, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईयर, आपका। जब इनफॉर्मल होते हैं ना, मतलब कि दोस्त यारी में या जहाँ हम जॉब पे जाते हैं वहाँ काम शाम करते हैं जिसको हम जानते हैं, उसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं। यार हम उर्दू या हिंदी में आप देखें ना क्या कहते हैं, भाई तेरा या मेरा, इसी तरह करते हैं ना, तेरा क्या हाल है, ये तेरा है या मेरा है। और जिसको आप नहीं जानते, जिससे तमीज़ से बात करेंगे, उसके लिए आप ईयर कर लेंगे, यही होगा ना। और इनमें आर्टिकल नहीं होता, रिमेंबर इनमें आर्टिकल नहीं होता। आर्टिकल वाले सिर्फ, आपको मैंने क्या बताया, आर्टिकल किसके होते हैं? नाउन्स के। और जिसका नाउन दी होगा उसका पोजेसिव ईयर होगा, जिसका आर्टिकल देयर होगा और दस होगा उसका जो पोजेसिव होगा हमेशा जाइन होगा। दाइन होता है तुम्हारा, ठीक है, और ईयर होता है आपका, ठीक है। चलें, ये तो था। अब देखिए इस आप में ना प्लूरल भी हो सकता है आप सबका, और सिंगुलर भी हो सकता है आपका, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन हमेशा जिस तरह आपने कहना है, आप सबका कहना हो तो जब भी ईयर, और तुम सबका कहना हो तो जब भी ईयर। चलें, और ओयर जो होता है, ओयर ये होता है तुम सबका, तुम सबका। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके सामने दोस्त हो तो आप उसे कहते हैं तुम्हारा, और अगर तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने 4-5 दोस्त खड़े हो, आपके 4-5 कोलीग्स खड़े हो, तो आप उनसे कहते हैं तुम सबका। क्लियर? तुम सबका, लेकिन तमीज़ के साथ नहीं है। तमीज़ के साथ जब आपने यूज़ करना है तो ईयर ही करना है, ठीक है। क्लियर? ये तो से सिंपल कि भाई किसका क्या होता है। और हमारा क्या होता है? उनजर, उनजर सिंपल, हमारा, हमारे के लिए होता है उनजर। चलें अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस, ठीक है। अच्छा, नंबर वन मतलब 2 चीज़ें आपको मैंने ऊपर बता दी, जिसका क्या होगा आर्टिकल देयर या दस होगा उसका हमेशा जाइन होगा, और जिसका दी आर्टिकल होगा या सिंपल दी आर्टिकल हो, चाहे लड़की का हो, चाहे अकेले का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, जिस नाम का आर्टिकल दी होगा उसका जो पोजेशन की जो पोजेशन होगी वो ईयर होगी, IHR या ई हा एव, ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज़ आपने ये नोट करनी है कि जो पोजेसिव की एंडिंग होगी, पोजेसिव की एंडिंग वो अकॉर्डिंग टू नाउन होगी, ठीक है। देखें 2 चीज़ें कंफ्यूज नहीं करनी आपने। नंबर 1, मैं कहता हूँ, मैं और आप लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो लड़के, फॉर एग्जांपल हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, चलें, जिसका लड़के का आर्टिकल क्या होता है? देयर होता है। हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा यार उसकी नाक मतलब ये तो पता लग गया उसकी किसकी, उस लड़के की। तो लड़के का आर्टिकल देयर होता है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे आंख बंद करके? जाइन। अब मैंने कहा उसकी नाक, हम पोजेशन क्या होती है? किसी की पोजेशन बताना, किसी की खासियत, मतलब जो वो पोजेस करता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है। नाक उसकी प्रॉपर्टी है ना, तो उसका मैं क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल जाइन, और मैं उसकी बात किसकी कर रहा हूँ? नाजे की, कि उसकी नाक
अब नाक का आर्टिकल क्या होता है? दी। तो जिसका आर्टिकल दी होता है तो उसमें सिंपल ये नोमिनेटिव में भी आकुजाटिव में वो उसी तरह आ जाता है। इधर देखें, उसकी एंडिंग भी ई पे जाती है। तो ये हो जाएगा जाई ने क्या? नाजे, उसकी नाक, नोज, उसकी, उसकी किसकी? लड़के की। अब यहाँ पे बच्चा कर लें, बच्चे का आर्टिकल क्या होता है? 10। मैं कहूँ बच्चे का फॉर एग्जाम्पल बच्चे की आंख, तो बच्चे का आर्टिकल 10 होता है तो इसका मतलब है वो हो जाएगा जाइन आउगन, आउगन 10 आओगे होता है, 10 आओगे, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? 10 का, क्योंकि 10 में हमको पता है नोमिनेटिव में कोई चेंजेस नहीं आती, तो वो क्या रहेगा? जाइन का जाइन ही रहेगा। ये तो पता है नोमिनेटिव में, नोमिनेटिव में बार बार बताना पड़ता है, पीछे वाली वीडियोस नहीं देखेंगे तो इसी तरह परेशान रहेंगे, वो आपकी मर्जी है। देखें, मैंने नोमिनेटिव में बताया कि देयर, दी और 10 और दी प्लूरल वाला, इनकी जब भी कोई माइन हो, जाइन हो, वेल्शे हो, दाइना हो, माइना हो, कुछ भी हो, तो इसमें जो एंडिंग होती है वो सिर्फ नोमिनेटिव में किसकी चेंज होती है? जिसका आर्टिकल दी होता है, ये वाला, तो उसकी एंडिंग ई लग जाती है, सिंपल। बाकी कुछ भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह 10 आओगे था, तो 10 का हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ई सिर्फ किस में लगता है? जिसकी एंडिंग या जिसका आर्टिकल दी होता है, तो इसलिए क्या रह गया? जाइन आओगे। 10 जाइन आओगे मतलब उसकी आंख, अगर उसकी आंखें कर दूं मैं यहाँ पे, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा दी आओगन सुम बाइस्पिल, उसकी आंखें। इसका आर्टिकल अब देखें दी आ गया तो ये हो जाएगा जाई ने आओगन। ठीक है, और जो इसकी एंडिंग करनी है ना, हमेशा याद रखना है, जो इसकी पोजेशन होगी उसके अकॉर्डिंग करनी है। ये आपका बताता है किसकी बात करें, किसकी पोजेशन बता रहे हैं, किस इंसान की, किस चीज की पोजेशन बता रहे हैं, वो ये होता है जाइन। जिस तरह हमने यहाँ कहा बच्चे की, अब पूछे मैंने बच्चे की क्या? बच्चे की आंखें। 10 आओगे होता है तो इसी तरह आ जाता है जाइन आओगे। ठीक है, आओगे। और अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आओगे लिख दिया कि बच्चे की आंखें, बच्चा मतलब जाइन, उसकी क्या? आओगन, क्योंकि हमने पढ़ा है जिसका आर्टिकल दी होता है उसमें सिंपल क्या हो जाता है? ई का इजाफा हो जाता है, वो सिंपल है ना। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जो आर्टिकल जिसका दी होगा तो एंडिंग यहाँ पे दी लगेगी। अगर देर और 10 होगा तो आर्टिकल की वजह से, क्योंकि उसका आर्टिकल देर और 10 है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, जिस तरह हमने ऊपर किया था 10 आओगे था तो 10 आओगे रहा है। या जिस तरह मैं कहूँ उस लड़की का हाथ, फॉर एग्जाम्पल दे आम होता है तो मैं कहूँगा लड़की, जिस लड़की का आर्टिकल होता है दी, तो क्या हो जाएगा? ईयर क्या? आम, आम का आर्टिकल होता है देर, तो इसका मतलब है, अगर नोमिनेटिव की बात करूं मैं भी, नोमिनेटिव की मतलब कौन, सब्जेक्ट। ठीक है, हु, नोमिनेटिव सब्जेक्ट। ईयर आर्म, इसका आर्टिकल देयर आर्म होता है तो यहाँ पे ईयर का ईयर ही आएगा। ठीक है, ये तो होता है आपका नोमिनेटिव। नोमिनेटिव में क्या होता है आपका? देयर, दी और 10 और दी, ये 4 होते हैं आपके, यही होते हैं ना आर्टिकल, देयर, दी, 10 और दी। अच्छा, ये तो था नोमिनेटिव। अब जिसने मेरी वीडियोस पुरानी देखी हुई है उसे तो पता होगा कि आकुजाटिव क्या होता है। आकुजाटिव होता है ये, मतलब टोटल सेम, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट ईएन। जब हमने पीछे पढ़ा है कि जो एंडिंग होगी तो वो लग जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सब कुछ सेम रहेगा, दी के लिए भी, 10 के लिए भी और दी प्लूराल के लिए भी। जिसमें चेंजेस आएंगी वो सिर्फ क्या होगा? जिसका आर्टिकल देर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? ईएन उसमें लग जाएगा, वो सिंपल देन में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं, परेशानी होना। फॉर एग्जाम्पल कहूँ मैं, चलें ये कहता हूँ कि मेरी आंखें, तुम्हारी आंखें, मेरी आंखें जो हैं तुम्हारी आंखों को देख रही हैं, तो क्या हो जाएगा? मेरी का मतलब होता है मायने, चले बल्कि मायने तो आता है आपको ऑफ कोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उस बच्चे की आंखें, तो जिस बच्चे का आर्टिकल होता है 10, तो इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा? जाइन। देखें, थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही होते हैं, जाइन और ईयर। आंखें बंद करके लगा दें। चलें एक मेरी तरफ से ले लें, छोटा सा तोहफा, क्या याद करेंगे? थर्ड पर्सन के लिए हमेशा जाइन या ईयर, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
और होता भी नहीं है वैसे भी। थर्ड पर्सन की जब भी बात आए तो आपको पता है कि आपने इनमें से देखना है, ईयर या तो लड़की होगी या ज़्यादा होंगे। और वो कैसे डिसाइड होता है कि ज़्यादा है, ज़्यादा के साथ आपको पता है पूरी वर्ब आती है, और अगर लड़की होगी तो उसके साथ सिर्फ एक मतलब कॉन्जुगेशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए सिर्फ जाइन और ईयर, जिसका आर्टिकल दी होगा सिंपल, अब चाहे वो प्लूराल हो चाहे वो लड़की हो तो उसके लिए हम ईयर यूज़ करते हैं। और जिसका 10, वो बाकी क्या रह जाता है यार, 4 होते हैं ना हमारे पास। थर्ड जो थर्ड पर्सन होते हैं वो कौन से होते हैं, 4 होते हैं ना। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, बच्चा हो सकता है, या वो सारे हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जिसके आर्टिकल दी हैं उसका आर्टिकल, उसका जो पोजेसिव होगा ईयर होगा, बाकी पीछे रह गए हैं। जब थर्ड पर्सन दी मतलब ईयर नहीं है तो उसका क्या होगा दूसरा यार, ईयर जाइन होगा ना सिंपल। जब दी दोनों निकल के पीछे 10 और देर रह गए और इनका मैंने आपको कहा पोजेसिव सेम होता है, तो इसका मतलब है सोचना नहीं है। अगर लड़की नहीं है तो फिर जिसका आर्टिकल दी, अच्छा ले यार इस तरह कर लें और आसान कर लें, आर्टिकल दी नहीं है तुम आंखें बंद करके जाइन लगा दें, जिस तरह आपको आसान लगे यार, इससे आसान वो मतलब देखिए ना, मैं कह रहा हूँ 4 आर्टिकल होते हैं, दी, 10, देयर, उन दी। जिसका मैंने कहा आर्टिकल दी होंगे, दी मतलब प्लूराल वाला भी हो सकता है, जिस तरह मैं कहूँ कि दी ब्यूशा, किताबों का रंग कह दूंगा मैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, दी ब्यूशा, और इसका मैं कर दूँ यहाँ पे दी फ्राउ सुम बाइशपिल। इसका भी क्या रहेगा, ईयर, इसका भी क्या है पोजेसिव ईयर, ठीक है। अब अगर इन दोनों में से आपको कोई भूल गया, लेकिन ये पता है कि इसका आर्टिकल दे मतलब दी तो नहीं है, दी या तो लड़की होगी, अगर प्लूराल नहीं है तो अगर दी भी नहीं है तो उसका मतलब बाकी पीछे जाइन रह जाता है, वो चाहे देर हो या 10 हो, ठीक है। और आसान हो गया, देर हो या 10 हो, जो आपको बेहतर लगे, जिस तरह आपको मतलब आसान लगे उस तरह समझ लें यार। आर्टिकल सिर्फ ये होते हैं थर्ड पर्सन के लिए हमारे, दी के लिए ईयर और जाइन के मतलब देर, उन 10 के लिए जाइन। आसान इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ये तो याद भी नहीं करना यार, सिंपल है। ईयर आपको, ईयर और जाइन, सिंपल ईयर उन जाइन थर्ड पर्सन के लिए, दी होगा तो ईयर आ जाएगा, 10 या देर होगा तो जाइन आ जाएगा। चलें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था नोमिनेटिव और आकुजाटिव में। आकुजाटिव क्या होता है, सेम होता है सब, हमेशा याद रखना, सिर्फ ई एन एंडिंग याद रखनी है आपने, मतलब देन। चलें मैं कह देता हूँ, पहले हम स्टार्ट छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि उस लड़की की आंखें मेरी आंखों को देख रही हैं। उस लड़की का आर्टिकल दी होता है, इसका मतलब हो जाएगा ईयर। अच्छा अब देखें आउगन का आर्टिकल क्या है, दी आउगन प्लूराल है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ई, ईयर ए। क्योंकि देखें अगर हम ये चीज़ें नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि आप एक चीज़, जिस तरह मैं कहूँ यहाँ पे ईयर में नहीं लगाता, चलें आप देखें यहाँ पे ईयर में नहीं लगाता, तो फिर आप बताने वाले को या आप जो लिख रहे हैं उसको क्या पता चलेगा कि आप प्लूराल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगाया, तो इसका तो उसे लगेगा कि इसने जो है ना, इस लिखने वाले ने क्या गलती की है कि यहाँ पे लिखना इसने था अकेले के लिए आओगन 10 आओगे, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया है, यहाँ पे एन लगा दिया, उसको ये लगेगा, हालांकि आपने जो लिखा है वो यही लिखा है कि तुम उसकी आंखें, लेकिन समझने वाले को लगेगा जो चेक कर रहा है आपका पेपर, किसने दी नहीं लगाया तो मतलब प्लूराल के लिए यूज नहीं किया, इसने अकेली आंख के लिखे तो गलत हो जाएगा। इसलिए जिसका आर्टिकल दी होता है उसकी एंडिंग ई आ जाती है, सिंपल ईयर ए आउगन, ठीक है। जेहन, अब देखें प्लूराल हो गया ना, तो यहाँ पे जेहन आ गया, जेहन क्या, मायने आउगन, मायने आउगन, सिंपल, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। उसकी आंखें किसे देख रही हैं, मेरी आंखों को, सिंपल यार कुछ भी नहीं है। दी क्योंकि जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, नोमिनेटिव और आकुजाटिव में सेम। कौन और क्या, कौन और क्या, कौन और क्या, जो क्या होता है आपका आकुजाटिव होता है और जो कौन होता है आपका नोमिनेटिव होता है, ठीक है। देयर, दी, 10 und दी। आकुजाटिव में भी सिर्फ देन होता है, ईएन लग जाता है दी के आगे, बाकी दी रहता है, 10 रहता है, दी रहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या लिखा था, ईयर आउगन, उसकी आंखें जेहन देख रही हैं मायने आउगन। चलिए प्लूरल का था, सिंगुलर का कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि उसकी आंख ईयर आओगे, 10 आओगे होता है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लगेगा इस वक्त, क्योंकि 10 की एंडिंग नहीं लगती, सिर्फ जिसका आर्टिकल दी होता है उसकी एंडिंग लगती है, चाहे कौन हो चाहे क्या हो, चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे आकुजाटिव में हो। ईयर आउगन जेहन
देखें ज़ेहनी, ज़ीट, ज़ीट क्या, उसकी आंख मेरी आंखों को भी देख सकती है, मेरी आंख को भी, मेरी आंख को देख रही है तो हो जाएगा माइन आओगे। अगर मेरी आंखों को देख रहे हैं तो हो जाएगा माइन ने आओगन। सिंपल है ना यार, ठीक है। अच्छा चलें अगली एग्जांपल देखते हैं हम करते हैं कि मैं कहता हूँ, मैं सिंपल आसान आसान बनाऊंगा बिल्कुल यार, ताकि आप लोगों को जो है ना समझने में और मतलब लिखने में भी आसानी हो। पोजेसिव देखें, फॉर एग्जांपल मैं इश, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे भाई को देख रहा हूँ, तुम्हारे, तुम्हारे के लिए हमें पता है क्या होता है, दाइन। इश जेहे दाइन, ब्रूदर का आर्टिकल क्या होता है, देयर, बिल्कुल। तो देर हमको पता है यहाँ पे ये क्या है, अकुजाटिव है। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पे, किसके साथ काम हो रहा है, कौन किस पे काम कर रहा है। मैं जेहन देख रहा हूँ, इस सेहे मैं देख रहा हूँ क्या, तुम्हारे भाई को, दाइनेन ब्रूदर। ये हमने पढ़ा है ना, देर किस में चेंज हो जाता है, सिंपल ईएन में। तो हमने आगे उसके क्या लगा दिया, ईएन। इस जेहे दाइनेन ब्रूदर, या तू जीस्ट, तुम मेरे भाई को देख रहे हो तो माई नेन ब्रूदर, ठीक है, ये लग गया सिंपल, माई नेन ब्रूदर। अगर आकुजाटिव क्लियर नहीं है तो मेरी पुरानी वीडियो देखें, मैंने आकुजाटिव और नोमिनेटिव पे बहुत लेंथी वीडियोस बनाई हैं यार, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कभी भी। क्या कर रहा हूँ मैं, तुम देख रहे हो क्या, मेरे भाई को, मतलब जिस पे काम हो रहा है कौन और क्या, वो क्या देख रहा है, मेरे भाई को। तो क्या हो गया, माइनन देन, देयर आर्टिकल होता है तो किसमें चेंज हो गया, देयर इनटू देन। तो इस वजह से इसका देखें ना, ये देखें, दू, पहले मैं आपको बताता हूँ, दू जीस्ट देन ब्रूदर, तुम भाई को देख रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं दू जीस्ट माइनन, तो इसमें दी ई एन है ना, माइन के आगे हमने क्या लगा देना है, ताकि हमें पता लगे कि इस पे काम हो रहा है। अगर हम माइनन नहीं लगाएंगे तो हमें क्या पता, कि हम फिर यही समझेंगे कि भाई भी देख रहे हो और तुम भी देख रहे हो, किसे देख रहे हो ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। माइनन का मतलब होगा कि इस पे काम हो रहा है, मतलब ये आकुजाटिव, आकुजाटिव क्या होता है, जिस पे काम हो रहा होता है, जो डायरेक्ट होता है। माइनन क्या ब्रूदर, ये आकुजाटिव होता है जिसमें सिर्फ देयर इनटू देन चेंज होता है। बाकी देखो यहाँ पे कर लो, दो जीस्ट, तुम देख रहे हो उसकी बहन को, फॉर एग्जाम्पल, तो हो जाएगा उसकी बहन, उसकी मतलब लड़की, लड़की जिसका आर्टिकल दी, तो उसके लिए हम करते हैं ईयर। अब श्वेस्टर, श्वेस्टर का आर्टिकल क्या होता है, क्या लिखती है, श्वेस्टर का आर्टिकल होता है दी, ठीक है, श्वेस्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दी, ठीक है। सब कुछ वही रहता है, जो नॉमिनेटिव में होता है वो आकुजाटिव में होता है, सिर्फ ई एन जो होता है वो चेंज होता है, जिसका आर्टिकल देर होगा वो देन में चेंज हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे अगर स्टार्ट कर लें कि ईरेश वेस्टर, तो यहाँ पे भी ईरेश वेस्टर ही रहेगी। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि आकुजाटिव और नॉमिनेटिव कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ई एन का डिफरेंस है। ईरेश वेस्टर माख्ट कर रही है मेरा काम, सुम्बा स्पिल, तो मैं कर दूँ, या मैं कह देता हूँ उस बच्चे का, बच्चे का आर्टिकल 10 होता है, तो हमें पता है कि जब लड़की नहीं है तो पीछे क्या रह जाता है, जाइन। आरबाइट क्या होता है, आरबाइट का आर्टिकल होता है दी आरबाइट, तो रहेगा जाइन ने आरबाइट। ये है यार, सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, सेंटेंसेस बनाते हैं थोड़े से, कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल के मैं, या चलें कर ले, मेरी अम्मी माई ने मोटर, मतलब मेरी अम्मी, दी मूतर होता है इस वजह से ई लग गया, सिंपल। स्प्रिस्ट, अब ये दाटिव आ जाएगा, एक्सप्रेशन होता है हमेशा मिथ, तो वो दाटिव हमने किया नहीं इस वजह से ये गया इधर। चलें, माई नेम मुटर कोस्ट कोस्ट
माई, अच्छा राइस का आर्टिकल क्या होता है, देयर। तो क्या आ जाएगा, अब ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, मतलब क्या 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 होता है हमारे पास हमेशा अकुजाटिव। तो देयर किस में चेंज हो जाएगा, देन में, en। तो यहाँ क्या लग जाएगा, सिंपल माइनन राइस, माइने मुटर कोक्ट माइनन राइस, मेरी अम्मी मेरे जो है ना चावल बना रही हैं, पका रही हैं। क्लियर। अच्छा, और करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे। अच्छा, मैं कहता हूँ कि वो मतलब चले छोड़े, उसके बाल किसके, लड़की के, तो होगा ihre Haare sind lang, उसके बाल क्या हैं, लंबे हैं। अच्छा, और कर लेते हैं कि उस लड़की का भाई या उसका भाई, ईयर ब्रोदर, यहाँ पे देयर कोई चेंजेस नहीं आती। नोमिनेटिव में जिसका सिर्फ दी होता है तो आगे ई लगता है, ठीक है, फिर बता रहा हूँ। और ब्रोदर का आर्टिकल देयर होता है नोमिनेटिव में, सब्जेक्ट में कौन, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। ईयर ब्रोदर, ठीक है, उसका भाई, हट, उसके भाई के पास है क्या, बच्चे की कर लें बिल्ली, जाई, कात्से का आर्टिकल क्या होता है, दी। तो जिसका आर्टिकल दी होता है क्या लग जाता है, सिंपल ये। ईयर ब्रोडर, उसका भाई या उसके भाई के पास है क्या, उस बच्चे की बिल्ली। जाइन क्या हो सकता है यहाँ पे देखें, या तो इसका आर्टिकल देयर होगा उस लड़के की, या 10 होगा, ठीक है। तो वो तो आप जिससे बात कर रहे होंगे उससे पता होगा ना आप किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपस में बात कर रहे हो, मैं आपसे कहूँ यार हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँ हाँ यार, तो मतलब तुम्हारे भाई के पास जो है ना उसकी बिल्ली है, उसकी मतलब बच्चे की, उस बच्चे की बिल्ली है, तो हमें पता चल जाएगा बच्चा है तो उसका आर्टिकल 10 होता है। 10 और देयर का जो पोजेसिव होता है वो क्या होता है, हमेशा साइन, ठीक है। और उसकी जो एंडिंग करते हैं हम अकॉर्डिंग टू नाउन करते हैं, और नाउन हमें पता है जो क्या होता है वो हमेशा क्या होता है, अकुजाटिव। और अकुजाटिव में क्या कुछ होता है ये भी आपको पता है, नहीं पता तो मेरे जाके वीडियोस देखें आपको क्लियर होगा। और पोजेसिव में क्या हो सकता है, पोजेसिव में चलें और कर लेते हैं कि उन सब के, मतलब उन सब के, फॉर एग्जांपल आप कर लें उन सब के हाथ, चलें उन सब के हाथ, जो आपको बेहतर लगता है यार, या आप कर लें उन सब की बिल्लियां कर लें, उन सब की बिल्ली कर लेते हैं। उन सब की बिल्ली, मतलब एक फैमिली है ना, एक फैमिली में अगर एक बिल्ली है तो सबकी हुई ना यार। फॉर एग्जाम्पल उन सब की बिल्ली, उन सब का आर्टिकल मतलब प्लूरल है ना, एक नहीं है, एक की बात करेंगे तो या तो ईयर होगा या जाइन होगा, ठीक है, या तो ईयर होगा या जाइन होगा। अगर प्लूरल होगा तो क्योंकि उसका भी आर्टिकल दी होता है तो ईयर। ईयर ए कात्से, दी कात्से होता है तो ईयर ए कात्से, ठीक है। उन सब की बिल्ली, अब देखें सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, चलें सब्जेक्ट कौन है, बिल्ली। अब जो कॉन्जुगेशन हमारी होगी वो बिल्ली के लिहाज से होगी, ईयर के लिहाज से नहीं होगी। हमारा सब्जेक्ट क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए मैं कहता हूँ, चलो मैं सेंटेंस पूरा लिखता हूँ। ईयर कात से जीट माइनन हुंड, उन सब की बिल्ली मेरे कुत्ते को देख रही है। देखिए यहाँ पे जीट लगा है तो मतलब ये कात से है, अकेले के लिए क्या हम यूज करते हैं, सिंपल टी लगा देते हैं, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन की कॉन्जुगेशन है। ईयर कात से उसकी बिल्ली, यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, बिल्ली, उनकी नहीं, उनकी तो सिर्फ पोजेशन है, सिंपल एक। किसकी बिल्ली, मेरी बिल्ली। मेरी बिल्ली मतलब मैं कहता हूँ मेरी बिल्ली भूरी है, तो मतलब क्या है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्ली की बात कर रहा हूँ। खासियत किसकी बता रहा हूँ, बिल्ली की बता रहा हूँ कि मेरी बिल्ली के बाल लंबे हैं। किसके बाल लंबे, मेरी बिल्ली के। मेरा तो कोई काम नहीं है, मेरी तो कॉन्जुगेशन बनती भी नहीं है कभी वर्ब के साथ। इसी तरह उन सब की बिल्ली देख रही है मेरे कुत्ते को। जो वर्ब कॉन्जुगेशन होती है वो आपकी जो पोजेशन होती है उसकी होती है। अगेन जो ये जो मतलब पोजेशन होती है ना, जो आपकी किसी की भी पोजेशन होती है वो आपका नाउन होती है। अगर यहाँ पे मैं कह देता उनकी बिल्लियां, दी कात्सन जेहन, सेम आगे वो ये ना, माइनन हुंड।
अब यहाँ पे कात्सन हो गया तो इसका मतलब है येरे कात्सन, दी होता है ना तो दी। येरे कात्सन जेहन यहाँ पे आ गया प्लूराल के लिए। प्लूराल के लिए आपको पता है ना वही इन्फिनिटी वर्ब होती है, कोई भी वर्ब हो चाहे एक या एक से जो दो या दो से ज्यादा के लिए वर्ब हम यूज करते हैं वो हमेशा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कौन सी होती है? जो एक नॉर्मल वर्ब होती है बिल्कुल, जेहन, एसन, गेहन, ये होती है इन्फिनिटिव, ठीक है, जो पूरी फॉर्म में वर्ब होती है, ठीक है। ihre Katzen sehen meinen Hund und ऊपर क्या था? ihre Katze sieht meinen Hund, ठीक है। मतलब जो पोजेशन है ना उसकी हमने कंजुगेशन करनी होती है, ठीक है। यार मेरा पता है क्या दिल करता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं अगर पता नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हो। अगर कभी इस तरह को मुझे चांस मिला ना कि मैं ऑनलाइन आके, क्योंकि मैं अब मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं अलहदा, और वहाँ पे अपना एक पढ़ाने का मज़ा होता है कि आपके सामने स्टूडेंट बैठा होता है और उसके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो फ़ौरन करता है, फिर बंदा उसकी क्या करता है, उसे क्लियर करता है सारा। बहुत मज़ा आता है यार। 15-20 बच्चों की क्लास में आप एक पढ़ाने वाले हो और फिर सुनने वाले 15 दिमाग चल रहे होते हैं उस वक्त। हर बच्चे का दिमाग फिर कुछ ना कुछ सोच रहा होता है कि ये किस तरह होगा, सेंटेंस लिखेगा, पूछेगा ये कंजुगेशन हमने किसके हिसाब से करनी है, पोजेशन के लिहाज से या जिसकी पोजेशन होती है उसके लिहाज से। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, लिखते हुए आप पूछे किसकी पोजेशन करनी है, उन सब की या जिसकी जो पोजेशन है बिल्ली की। तो ये चीज़ें क्या होती हैं हमारी क्लास में, ये एक मज़ा आता है क्लास का। और मेरा दिल करता है कि मैं जो क्लास की जो वीडियोज़ हैं मैं कभी वो चढ़ा दूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए क्लास में किस तरह पढ़ा जाता है। तो अगर कभी मौका मिला तो मैं इस पर ऑनलाइन आऊँगा और आप लोगों के इवन C2 तक किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे आके हम ऑनलाइन करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो मैं आपसे वो दूर कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि रियलिटी क्या है और इस चीज़ों को क्या करना है। जर्मनी में रट्टा तो है नहीं, जर्मन लैंग्वेज में यार रट्टा क्या होता है, आपको सिर्फ वोकेबलरी याद करनी होती है, वर्ब्स याद करनी होती है, तो सिंपल है। बाकी ग्रामर याद नहीं करनी कभी भी, ग्रामर सिर्फ होती है बोलते हुए आपको पता लगे और लिखते हुए आपको पता लगे, याद नहीं होती ग्रामर, ये याद रखना। इसलिए सिंपल समझना है आप लोगों को, आर्टिकल्स की गेम है जर्मन में और कुछ भी नहीं है। खैर चलें, मैं इस पे एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि मेरा भाई माइन ब्रूडर macht, अच्छा देखें, मेरा भाई अपने क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, स्कूल का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अपना किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, भाई की। तो यहाँ पे भाई मेरे लिए क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। जब मैं कहूँगा मेरा भाई अपना काम कर रहा है, मेरा भाई अपना काम कर रहा है, उसका मतलब होगा माइन ब्रूडर macht seine Arbeit। आर्बाइट या स्कूल का काम हो जाएगा तो उसका हो जाएगा हाउस ऑफ काम। क्लियर है चीज? एक मिनट में दोबारा बताता हूँ। मेरा भाई अपना स्कूल का काम या अपना काम कर रहा है, यहाँ पे जब मैं कहूँगा मेरा भाई अपना, उसका मतलब है मेरे लिए वो क्या, थर्ड पर्सन हो गया। पहले मैंने कहा मेरा भाई क्या कर रहा है, अपना, अपने के लिए क्या है, मतलब seine Arbeit, mein Bruder macht seine Arbeit oder seine Hausaufgaben। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कंजुगेशन किसकी हुई है, भाई के साथ, mein Bruder। अगर मेरे लिहाज से करते तो वो क्या होता, mein Bruder mache seine Arbeit। तो पता नहीं वो कौन सी फिर ये इंग्लिश ना जर्मन होती है, फिर कोई नई जुबान हम जो है ना ईजाद करते हैं आज, ठीक है। mein Bruder macht, माखन किसकी कंजुगेशन होती है, थर्ड पर्सन के साथ। यहाँ पे ब्रूदर क्या है, मेरा थर्ड पर्सन है, माइन ब्रूदर मैं तो नहीं हूँ ना। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो आप होते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, जो आपके सामने होता है, जिसे आप बात कर रहे होते हैं। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, चाहे वो वहाँ मौजूद हो या चाहे वो मौजूद वहाँ ना हो, ये हमेशा याद रखना है। थर्ड पर्सन कौन होता है, चाहे वो मौजूद वहाँ पे हो या ना हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं वो आपका थर्ड पर्सन होता है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अपने भाई के बारे में। तो भाई मेरा क्या थर्ड पर्सन है, वो लड़की क्या थर्ड पर्सन है, वो कुत्ता कौन है, थर्ड पर्सन है। जिसके बारे में आप बात करते हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। सिंगुलर है तो अकेला, ज्यादा है तो प्लूरल, ठीक है। वो सब क्या और या वो अकेला, तो वो आपको सिंपल कोई वो नहीं है, वो सब या वो अकेला, वो अकेली या वो अकेला बच्चा। जिसके बारे में आप बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है, और जिससे आप बात कर रहे होते हैं वो आपका सेकंड पर्सन होता है, और जिसके साथ और जो आप होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है ना। अच्छा, और देखें कि
फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ mein Vater, मेरा बाप, kauft seine Uhr। ठीक है, mein Vater, मेरा बाप, kauft खरीदता है अपनी घड़ी। ठीक है, या मैं कह दूं कि वो सब उन सब का घर, ihre Wohnung, वोनुम का आर्टिकल दी होता है तो यहाँ लग जाएगा दी। ihre Wohnung ist sehr schön, उनकी वोनुम बहुत प्यारी है। या ihre Wohnung hat नहीं, ये कुछ और हो जाएगा यार। ihre Wohnung hat, अच्छा ihre Wohnung का आर्टिकल दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका भी ihre Wohnung hat ihre गूते क्वालिटी। अब ये सेंटेंस की ऑफकोर्स कोई वो नहीं बन रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मतलब है सिर्फ बताने का कि आपको पोजेसिव का जो है ना वो क्लियर हो। ihre Wohnung hat ihre gute Qualität, क्वालिटेट का आर्टिकल क्या होता है दी, तो इस वजह से यहाँ पे आ गया दी, यहाँ पे भी दी। एडजेक्टिव एंडिंग पे मैंने सिर्फ छोटा सा एक ब्रीफ आप लोगों को एक्सप्लेन वो दी थी क्या होता है, लेकिन इस पर मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये भी इसी तरह काम करता है जिस तरह आपका एक आइन काम करता है। ये लें यार, इससे आसान हो क्या होगा, जिस तरह आइन काम करता है उसी तरह आपका एडजेक्टिव काम करता है विदाउट आर्टिकल्स वाला। और ये आपका बेस्टिंग है। ये जर्मन है यार, इतनी आसान है, लिटरली इतनी आसान है। आप लोग पता नहीं क्या यार यहाँ पे चल रहा है जर्मन के साथ। खैर, आप लोग थोड़ी सी मेहनत अगर करने वाले हैं तो मेरी वीडियो जो है ना देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा यार इसका। असल पता लगेगा कि जर्मन होती क्या है, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, अच्छा तो इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, कौन से एग्जाम्पल दे सकता हूँ? एग्जाम्पल तो बहुत हैं। चलें ये करते हैं कि हम सब की अम्मी, फॉर एग्जाम्पल unsere Mutter, ठीक है, unsere Mutter fährt, चलाती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जिस तरह कहूँ unsere Mutter fährt unser Auto, ऑटो का आर्टिकल होता है 10, तो 10 की वजह से कोई चेंजेस नहीं आती, तो उनजर आउटो ही रहेगी कि हमारी अम्मी क्या करती हैं, हमारी गाड़ी चलाती हैं। या मैं कह दूं मेरी चलाती हैं तो हो जाएगा माइन ऑटो, तुम्हारी कहूँ तो हो जाएगा दाइन ऑटो। ठीक है, उस लड़की की बात करूंगा तो हो जाएगा ईयर ऑटो, उन सब की कहूँगा तो हो जाएगा ईयर ऑटो। सिंपल है ना यार, उन सब की हो या उस लड़की की हो, उस बच्चे की हो जाएगा तो हो जाएगा जाइन ऑटो, उस लड़के की कहूँ तो जाइन ऑटो। कितना आसान है यार ये पोजेसिव, जाइन ईयर। बाकी तो माइन दाइन तो सबको पता होता है, माइन दाइन कंफ्यूजन होती है ईयर कब लगाना है और जाइन कब लगाना है। ईयर जब लगाना है जिसका आर्टिकल दी होगा, ठीक है, और जाइन लगाना है जब देयर हो या 10 हो। सिंपल, जो गेम है इनकी है ना आर्टिकल्स के, जिसका आर्टिकल दी होगा उसका ईयर होगा, जिसका आर्टिकल देयर और 10 होगा उसका आर्टिकल जाइन होगा। ठीक है, और जो एक और बात मैंने की थी कि जो वर्ब कॉन्जुगेशन होती है वो पोजेशन की होती है, जो चीज़ पोजेस होती है। ठीक है, मतलब मेरा कुत्ता क्या है, खाता है, तो हो जाएगा माइन हुंड इस्ट, मेरा कुत्ता खाता है। यहाँ पे किसकी एंडिंग हुई है, इस्ट की, मेरी नहीं हुई, मेरी तो होती तो फिर तो हो जाता ना ऐसे, माइन हुंड ऐसे, तो गलत है ना यार। इस्ट किसकी है एंडिंग, जो पोजेशन होती है उसकी हमने क्या करनी होती है, कंजुगेशन करनी होती है। ठीक है, ये था यार अभी तक इसमें पोजेसिव में। बाकी जब दाटिव आ जाएगा तो सेम उसी तरह उसमें जो चेंज, क्योंकि दाटिव पे अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आकुजाटिव कितना बड़ा टॉपिक है यार, मैं आपसे किस दिन से पढ़ा रहा हूँ,
पता नहीं मेरे 5 लेक्चर जो सिर्फ आकुजाटी पे आ गए, और लोग पता नहीं एक दिन में कैसे आकुजाटिव करवा के और चलें भाई ख़त्म हो गया। क्योंकि ये चीज़ें बाद में पढ़ते हैं तो वो हमेशा जो है ना मिक्स हो जाता है। अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली देखें, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे कोई इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल जाने, ना ही मेरी कोई जिसे कहते हैं कि करोड़ों मेरे अकाउंट में आने हैं। तो आप लोग देखें, आपको फ़ायदा होगा यार इसका, मुझे इस चीज़ की खुशी होगी, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ अगर आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में काइंडली बताया करें, मैं आपको उसमें जो है ना अगली वीडियो या जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं जितना जल्दी उसका आपको वीडियोस पे बना के दूंगा, ठीक है। और अभी मैं सिर्फ A1 A2 के लेवल पे बना रहा हूँ, फिर B1 शुरू करूँगा, उसके बाद B2 और फिर इंशाल्लाह C1 C2 तक जितनी भी ग्रामर होगी मैं सारी करवाऊँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बारी तक। अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक का बटन दबा दें तो क्या ही बात है यार, क्या आ जाएगा, दबा दें दबा दें दबा दें। ओके फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।